हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बोट एंड स्ट्रीम, जिसे आप हिंदी में नाव और धारा बोलते हो, उसके जो भी क्वेश्चन सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, सीजीएल का लेटेस्ट प्री का पेपर है 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 तक पेपर लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। टोटल इसमें नाव और धारा के 7 ही क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो काफी छोटी होगी आई थिंक। और छोटी होने के कारण ही मैं इसे अभी बना पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम अभी काफी कम मिल पा रहा है मुझे। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दूं। इसके बाद मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर रेस के क्वेश्चन भी हम करेंगे अलग से, क्योंकि रेस, बोट एंड स्ट्रीम और टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसको अलग अलग इस बार सॉल्व करने वाले हैं। अगर एक साथ करें तो एक वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और इसके पहले जो भी मैंने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जैसे ज्योमेट्री हो गया, सीआई एसआई हो गया, या फिर इसके अलावा मेंसुरेशन हो गया। ठीक है ना, तो ये सब वीडियो, एवरेज हो गया, एवरेज भी मैंने कर दिया है, तो ये सब वीडियो जरूर से आप जाकर के देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स नंदू कुमार, इसे जरूर से ज्वाइन कर लें और वहां पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉल्यूशन के साथ भी आपको मिल जाएगा पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आप एनके मैथ्स आईडी पे भेजना होगा स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का, तो मैं जरूर आपका जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करके फोटो भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो ये लेट हो जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा दोबारा ड्रॉप, मैं जरूर से कर दूंगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है अपने सामने वो है, एक तैराक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल कितनी है? देखिए, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर चुके होंगे। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, 6 मिनट तक वो धारा के विपरीत गया है। मान लो मैं ये बोलूं कि ये पॉइंट P है और यहां से ये धारा की उल्टा दिशा में यहां तक चला, और कितने देर तक चला भाई मेरे? 6 मिनट तक। ठीक है, ये धारा की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम में। अब जब उधर से ये वापिस आएगा, मान लो यहां से ये लौटना शुरू किया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो ये चल रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये धारा की ही दिशा में चल रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, और टाइम यहां भी 6 ही मिनट चलना है। अब बताओ, एक बार धारा की उल्टा दिशा में चला 6 ही मिनट तक, अब 6 मिनट तक ही अगर धारा की दिशा में चलने लगेगा तो डेफिनेटली पहले वाले से तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। मान लो यहां तक आएगा, ये पॉइंट Q हो गया। ठीक है, क्योंकि Q पर वो पहुंचता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो धारा की दिशा में मैंने कहा कि ये धारा की उल्टा दिशा में A से B तक गया इधर चल के, और ये 6 मिनट तक गया। अब अगला 6 मिनट मैंने उसे दे दिया कि अब भाई तुम धारा की दिशा में चलो, तो क्या ये अगले 6 मिनट में इतना ही दूर चलेगा? डेफिनेटली इससे ज्यादा चलेगा, क्योंकि वो धारा की दिशा में चल रहा है, तो इसमें सपोर्ट मिलेगा उसको स्ट्रीम का भी, इसीलिए वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये आगे तक आ गया। अब अगर आपसे ये कह रहा है कि 120 मीटर की जो दूरी है वो P और Q के बीच की है, तो आप बस ये दूरी मानोगे P की और Q की। ये जो डिस्टेंस है ना P और Q के, ये 120 मीटर की दूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये पैरेलल डिस्टेंस है तो ये सेम ही होगा, आप यहां से ले लो या यहां पर ले लो। ठीक है, तो P और Q के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 120 है। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि चलो जो डाउन स्ट्रीम है वो अपने पास x प्लस वाई है और जो अप स्ट्रीम है वो x माइनस वाई है, यानी कि धारा की उल्टा दिशा में x माइनस वाई स्पीड और धारा की दिशा में x प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में चली गई दूरी का जो अंतर बनेगा ना वो 120 बनेगा, डिफरेंस। आप ये मत समझना दोनों बार जितना दूरी चला है और दोनों को जोड़ देंगे तो वो P और Q के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि यहीं पर मान लो मैंने ये बोला कि ये P है, यहां से यहां आया 6 मिनट तक ये अपोजिट डायरेक्शन में चला, और यहां से चल के यहां आ गया Q पर, ये उसके सीधा डायरेक्शन में चला। तो अगर आप चाहते हो कि इस डायरेक्शन, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को प्लस करके 120 लिख लें तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें बस P और Q के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर बोला गया है, ना कि ये पूरा।
तो P और Q के बीच का डिस्टेंस बस यही हुआ और वो डिफरेंस से आएगा दोनों के, ठीक है। तो आप यहां पर 6-6 मिनट में तय की हुई दूरी को माइनस करोगे। डाउन स्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो पहले डाउन स्ट्रीम वाला लिखते हैं। 6 मिनट में वो इस स्पीड से चलेगा। स्पीड क्या है भाई, x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम का। कितना देर चलना है, 6 मिनट। 6 मिनट को आप 360 सेकेंड कह सकते हो। और इसमें से माइनस करोगे दूसरा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी 360 सेकेंड ही चला है और दूरी हो गया 120 मीटर का। तो यहां से x प्लस वाई और माइनस एक्स और प्लस वाई, इसका मान कितना आ जाएगा 120 और बटा 360। इससे काटोगे 20 या 60 आ जाएगा और ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगा 1/6। लेकिन ये मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 या 18, 3 दूना 6 यानी कि 0.6 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। और आशा करता हूं कि ये बात आप भी समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर बात समझ गए हैं तो डेफिनेटली आपको लाइक करना चाहिए और कमेंट भी करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक आदमी नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि विपरीत दिशा में नाव को चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे लग जाते हैं। यानी कि ज्यादा टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है, ठीक है। अब शांत जल में समान दूरी का 3/5 भाग चलाने में उसे कितना घंटा लगेगा। देखिए रेशियो से अगर करें तो ज्यादा इजी लगेगा। जैसे मान लो मैंने ये कहा आपको कि ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगाता है भाई, 9 घंटे। अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा देता है, 18 घंटे। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो अगर मैं बोलूं कि स्पीड का रेशियो बताओ तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 18 यहां आएगा, 9 यहां आएगा। दोनों को काटोगे तो ये 2 और 1 का रेशियो देगा आपको। 2 और 1 का रेशियो देने का मतलब कितना हो गया दोस्तों कि 2 जो है स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम में है तो अप स्ट्रीम में स्पीड 1 है। तो अगर यहां पर आप स्टिल वाटर में इसकी स्पीड लिखोगे बोट की तो वो बनेगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी कि 2 और 1 3 का आधा। धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल और बटा 2, ये होता है फॉर्मूला। तो दोनों को चाल को मैंने जोड़ लिया और बटा 2 कर दिया। ये हो गया शांत जल में नाव की चाल। अब अगर आपको लिखना है भाई कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो होता है ये होता है दूरी और बटा चाल, यानी कि स्पीड। दूरी कितना है, किसी भी यहां पर देखो टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो दूरी निकल जाएगा। तो यहां पर देखो 9 दूना 18, या यहां गुना कर लो 18 एकम 18, तो ये हो गया दूरी 18। इसका 3/5 दूरी चलना है और किस स्पीड से चलना है, स्टिल वाटर की स्पीड से, यानी 3/2 से। तो 3 और बटा 2, ये कितना बनेगा 18 गुना 3/5 और ये बन जाएगा 2/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 36/5 का मतलब हो गया 7.2। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तीसरा सवाल देखिए अपने पास है, एक नाव जो है वो स्थिर जल में उसकी गति जो है वो 5:1/3 किलोमीटर पर आवर है। यह पाया गया कि नाव को नदी की धारा में उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल जाने की तुलना में प्रतिकूल जाने में 3 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है। तो नाव की नदी की धारा की गति बताना है। देखो इसके कहने का मतलब है कि ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। अगर आप टाइम की बात करो तो ये कह रहा है कि टाइम जो है सेम डिस्टेंस के लिए, अगर सेम डिस्टेंस है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा कर दोगे तो स्पीड का रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम की बात करोगे तो ये कह रहा है कि उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल जाने की तुलना में अगर उल्टा चलते हो तो 3 गुना टाइम लग जाएगा। यानी कि अगर सीधी दिशा में डाउन स्ट्रीम में चलते हो तो अगर आपको 1 यूनिट का टाइम लगता है तो उल्टा दिशा में जाने पर टाइम कितना लगेगा, 3 यूनिट का। तो स्पीड ये उल्टा हो जाएगा, 3 यहां आएगा, 1 यहां आएगा, ठीक है। और इस हिसाब से अगर स्पीड देखो डाउन स्ट्रीम का ये है, अप स्ट्रीम का ये है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि शांत जल में जो नाव की स्पीड होगी, स्टिल वाटर में नाव की जो बोट की स्पीड होगी वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटा 2। तो 3 और 1 4 का आधा आएगा, जो कि 2 बनेगा। हमारे हिसाब से 2 बन रहा है, लेकिन ये चीज क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है 5 तिया 15 और 1 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां से अगर आप काटते हो, देखो ये 2 की वैल्यू है, ये अलग हो गया आपका। अगर 2 की वैल्यू ये है तो इससे ये काट दो, 1 यूनिट की वैल्यू 8/3 किलोमीटर पर आवर आ गया। और आपसे यहां पर क्या पूछा है, धारा की गति। अगर इसी में आप धारा की गति निकालते, यानी कि
वाटर की स्पीड निकालते तो ये डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटा 2। तो ये 3 में से एक को माइनस करते तो ये 2/2 आता, यानी कि ये 1 यूनिट आता। तो 1 यूनिट यहां पर निकाल ही चुके हो, 8/3, तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है तो इसको चेंज कर लो। अगर 8/3 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुना करोगे? 5/18 से। ठीक है, तो ये काटोगे अगर आप तो ये कट जाएगा 4×8 और ये 9×18, तो ये 5×4 20/9 आएगा। ठीक है, 20/27 का मतलब ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, एक नाव रेसर है, ठीक है, यानी कि बोट रेसर है। वो पानी में, स्थिर पानी में, ठीक है, यानी कि रुकी हुई पानी में वो 21 सही 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। ठीक है, यदि नदी की गति जो है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर है तो उसे एक स्थान पर जाने और वापस आने में 40 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूर है? यहां भी हम रेशियो का तरीका ही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो, स्थिर पानी में नाव की गति दी गई है, यानी कि बोट का स्पीड आपको दिया गया है 21 और 1 22.5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और ऐसे ही वाटर की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड आप बोल सकते हो, धारा की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। यहां से आप डाउन स्ट्रीम में स्पीड लिख सकते हो। डाउन स्ट्रीम बोले तो हिंदी में होगा आपका धारा की दिशा में चाल। ठीक है, तो इन दोनों को बस प्लस कर लेना है आपको, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 35 का। ठीक है, और अप स्ट्रीम यानी कि उल्टा दिशा में चाल माइनस करोगे तो आ जाएगा 10 का। किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब यहां से अगर हम रेशियो लगाएं तो हम ये बोले कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमें मालूम है, अप स्ट्रीम का स्पीड भी मालूम है। देखो स्पीड कितना है भाई, स्पीड है डाउन स्ट्रीम में 35 का, अप स्ट्रीम में 10 का। तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 10 यहां आ जाएगा और 35 यहां, और अगर काटोगे तो ये 7×5 = 35 और ये 2×10 कटेगा, ये रेशियो बनेगा। ये टाइम है टोटल। लेकिन अगर दोनों को प्लस कर लें तो 7 और 2 9 टोटल टाइम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल टाइम 40 मिनट लगा है। 40 मिनट का मतलब घंटा में लिखोगे तो 40/60 घंटा। अगर ये 9 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? इसको काट दो 2 से 20 बार में और ये 3 से, तो ये 2/9 आ जाएगा। इतना घंटा 1 यूनिट का मतलब है। तो आप यहां से 2 या 7 का निकाल लो। अगर 7 यूनिट का मतलब निकालते हो तो ये 7×2 14/27 घंटे। तो यहां पर जो टाइम लगता है ये 14/27 घंटे टाइम लगते हैं। लेकिन कब? जब स्पीड 10 की है, तो 10 की स्पीड से अगर 14/27 घंटे तक चलेगा तो दूरी कितना हो जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अगर 10 का है और टाइम हटे 14/27, गुना कर लोगे तो ये 140/27 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 27 बचे 135 होता है, तो 5/27 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 5 नंबर जो सवाल है, एक नाव है या फिर नौका है, 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है। 11 घंटे धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 11 घंटे में यह एक समान चाल से यात्रा करती है, तो धारा की चाल कितनी होगी? देखो, धारा की चाल निकालने का जो इकलौता फॉर्मूला है, हालांकि इकलौता नहीं कहना चाहिए, जो ज्यादा यूज होता है वो है अपने पास डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम भी हमें पता होना चाहिए, अप स्ट्रीम भी पता होना चाहिए, तब हम धारा की चाल को बता पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बात लिखा गया है कि धारा की विपरीत दिशा में क्या खेल होता है भाई? धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर चलता है 8 घंटे में। तो धारा की विपरीत दिशा यानी यू अगर मैं लिखूं, विपरीत दिशा में चाल कितना होगा अप स्ट्रीम, तो आप बोलोगे 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर डाउन स्ट्रीम बोलूं धारा की दिशा में चाल, तो 39 किलोमीटर चलता है धारा की दिशा में 8 ही घंटे में, तो ये होगा स्पीड 39/8 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सही है? देखो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कैसे? क्योंकि यहां पर 8 घंटे में आपको ये नहीं बोला कि 8 घंटे में कितना घंटा वो धारा की विपरीत दिशा में चला और कितने घंटे तक वो धारा की दिशा में चला। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मान के चलना है कि पूरे 8 घंटे वो धारा की उल्टा दिशा में चल गया या धारा की दिशा में चल गया। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे फिर तो गलत हो जाओगे। 1 मिनट, ज्योमेट्रिक याद नहीं आनी चाहिए इसमें, मिटाने दीजिए पहले। देखिए बात क्या है कि अभी कुछ बात नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए।
चलो ये बीच में थोड़े रंग भी रहने चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखो कि 25 किलोमीटर की दूरी अगर वो चला है किस में भाई, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा के स्पीड को मैं यू मानता हूं। तो आप बोलोगे 25 और बटा यू, ये टाइम लगा होगा विपरीत दिशा में। और प्लस अगर धारा की दिशा में बात करें तो 39 किलोमीटर चला है, तो 39 और बटा इसका स्पीड डी डाउन स्ट्रीम, और ऐसे में टोटल 8 घंटे का टाइम लगे है। दूसरा लिखोगे तो 35 किलोमीटर चला है अप स्ट्रीम में और 52 किलोमीटर चला है डाउन स्ट्रीम में, और टाइम कितना लग गया है 11। ठीक है, और हमें धारा की चाल बतानी है तो डेफिनेटली हमें डी और यू दोनों की वैल्यू चाहिए। तो किसी एक की वैल्यू अगर निकालनी हो फिलहाल तो हम इसको निकाल लेते हैं। देखो 39 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, जैसे इसको 2 से करोगे तो 104 आ जाएगा। ठीक है, 13 उसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसमें 4 बचता है, उसमें 3 बचता है, तो इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये सेम हो जाएगा। तो इसे भी 4 से करना होगा और इसे 3 से और इसे भी 3 से करना होगा। ये तो चूंकि कैंसिल आउट हो रहा है तो बस ये बचेगा 25 चौके 100 और 35 तिया 105, तो डिफरेंस ले लो तो ये 5 बटा यू आएगा, और ये 11 तिया 33 और 8 चौके 32, तो इसमें से इसको माइनस कर लो तो ये 1 यूनिट आएगा, यही होगा ना, ये नीचे वाला यू है। ठीक है, इसको 4 मत समझ लेना। तो 1 यूनिट आ गया, यहां से u का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ गया u का मान। ठीक है, u यानी कि अप स्ट्रीम। अब अगर डाउन स्ट्रीम की हम बात करते तो इसमें अप स्ट्रीम का वैल्यू रख लो किसी में भी। अगर पहले इक्वेशन में आप वैल्यू रखते यहां पर u के जगह पर 5 पुट करते तो ये 5 25 25 5 आता, और 5 इधर ले जाते तो 3 बचता, तो 3 से 13 या 39 यानी कि ये 13 आता। तो यहां से अगर आप बोट की स्पीड लिखते हो तो ये डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है। तो 13 में से 5 गया 8 और बटा 2, यानी कि ये कितना आएगा 4, तो वो दूसरे ऑप्शन में है। ठीक है, पेन थोड़ा लगता है स्लो चलने लगा अभी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करोगे आप तो ये कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में और धारा की दिशा में ये 6 घंटे में तय कर लेती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताएं। देखो दोनों में अगर समान दूरी है तो आप सीधे सीधे लिख लो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। आपको टाइम का रेशियो पता है तो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। बस टाइम का रेशियो आप कैसे लिख सकते हो, देखो 9 घंटे 36 मिनट, तो दोनों को अगर मैं मिनट में ही चेंज कर दूं तो 9 घंटे का मतलब 6 9 54 यानी 540 और प्लस 36, तो ये हो गया 576 मिनट। और अप स्ट्रीम में देखो धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे, उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी, यस, हाँ ये होगा 576 और इसको 6 घंटे हैं, तो अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 6 छके 36 360, तो स्पीड का रेशियो आपसे कह रहा है। लेकिन देखो यहां पर एक बात है, ये धारा की विपरीत दिशा में है और ये धारा की दिशा में है, और जो यहाँ पर रेशियो बताना है ये स्थिर जल में नाव की चाल लेनी है और यहाँ धारा की चाल लेनी है। तो पहले आप स्पीड ऐसे ही निकाल लो, अगर निकालते हो तो ये 576 यहाँ आएगा और 360 यहाँ आएगा, कैंसिल कर लो। ठीक है, अगर कैंसिल करते हो 4 से तो कट ही जाएगा, ये 4 से काटोगे 4 एक बारी में, फिर एक साथ 4 चौके 16 और 4 चौके 16, और ये 4 से कट जाएगा आपके पास 9 चौके 36 90। ठीक है, फिर अगर इसको काटते हो 2 से तो ये 72 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 से ही काट लेते हैं सीधे सीधे। 18 से काट लो, 18 अठे और ये 18 पचे, ठीक है, 18 अठे 144 और 18 पचे 90। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़कर आधा करते हो तो बोट का स्पीड निकलेगा 8 5 13 बटा 2, और अगर वाटर की स्पीड चाहिए तो दोनों को माइनस करके आधा करो, 8 में से 5 गया 3 बटा 2, और रेशियो लोगे तो ये डेफिनेटली 13 और 3 का आ जाएगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन यहां पर भी सही है। आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आ जाता है। वह पाता है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में वह धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो धारा की चाल क्या है? देखिए यहां पर सबसे मेन चीज क्या है कि वह ये पाता है कि धारा के साथ वो जितने समय में 4 किलोमीटर चलेगा उतना ही दूरी वह उतना ही दूरी नहीं, उसी समय में वह धारा के विपरीत 3 किलोमीटर चल सकता है सेम टाइम में। और अगर टाइम सेम हो गया तो आपको पता है
कि ऐसे में जो डिस्टेंस का रेशियो बनेगा वही स्पीड का बनेगा। तो अगर मैं स्पीड की रेशियो की बात करूं डाउन स्ट्रीम के लिए और अप स्ट्रीम के लिए, तो आप बोलोगे कि जो ज्यादा है वो 4 हो गया डाउन स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए हो गया 3। यही स्पीड का रेशियो बना। और अगर ये स्पीड का रेशियो है, अब देखो ये स्पीड का रेशियो इस केस में है, ठीक है, यहां पर किस केस में, जब वो सेम टाइम में चलता है, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर और उल्टा दिशा में 3 किलोमीटर, तो जब टाइम सेम हो गया तो स्पीड का रेशियो वही रह जाएगा जो डिस्टेंस का रेशियो था। लेकिन चूंकि यहां पर स्पीड का रेशियो ये है, तो फर्स्ट वाले केस में भी स्पीड तो वही होगा, क्योंकि नाव वही है और नदी भी वही है, धारा भी वही है। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो यहां पर है सेकंड केस में, वही फर्स्ट केस में अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में आप बोलोगे कि अगर स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो 48 किलोमीटर नाव चलाकर जाता है और फिर वापस भी आता है 14 घंटे में, तो 48 किलोमीटर ही चल के वापस आया होगा। तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये 3 और 4 बन जाएगा। टोटल टाइम हमारे पास 7 बन रहा है, लेकिन सवाल में वहां पर कितना हो रहा है। आप टाइम को यूज कर सकते हो, तो 4 3 7 हो गया और टोटल वहां पर 14 घंटे है। तो 7 का मतलब 14 घंटे, यानी कि 1 का मतलब 2 घंटे। तो ये 4 का मतलब हो गया 8 घंटे और 3 का मतलब हो गया 6 घंटे। किसी एक को अब यूज कर लो। ठीक है, देखो यहां से ये 8 3 24, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, 8 3 24, लेकिन सवाल में ये 48 है, डबल है। तो u का मान भी 3 के बदले 6 होगा डबल, और ये 4 का मान भी 8 हो जाएगा। ये 8 है और ये 6 है, तो यहां से धारा की स्पीड आप लिख सकते हो। धारा की स्पीड क्या होती है, d माइनस यू बाई 2। तो d माइनस यू, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2/2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। और इसमें 7 ही क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन करने में भी मैंने टोटल आपके पास 20-21 मिनट ऑलरेडी लगा दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे बस करते हैं, यानी कि खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा है। तो आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन खुद से 7 क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 7 के 7 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो अभी खत्म करते हैं और जाइए और 7 क्वेश्चन को 7 बनाइए, एक साथ बनाइए। और फिर सनी देओल का डायलॉग जो है घातक मूवी का, उसको भी एक बार बोल लीजिए।